नमस्कार दोस्तों, बालाजी आईटीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये उन सभी बच्चों के लिए है जो आईटीआई को 2014 से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी सेशन में अपना आईटीआई में एडमिशन लिया है। अब क्या इम्पोर्टेंस है इस वीडियो की, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लेटर जो है जो हमारे सामने इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लेटर कौन सी डेट में जारी हुआ है। ये लेटर जारी हुआ है 17 अक्टूबर 2022 को, यानी कि कल ये लेटर जारी हुआ है। अब देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। चलिए इसका सब्जेक्ट देखते हैं। तो इसके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि AITT सप्लीमेंट्री नवंबर 2022 CBT एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनीज ऑफ एनुअल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम। मतलब कि अब आपका जितने भी बच्चे आपके एनुअल सिस्टम वाले या सेमेस्टर सिस्टम वाले ठीक रह गए थे, उनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल हुआ है। ये शेड्यूल जारी हुआ है नवंबर 2022 के लिए। अब ये कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा, कौन कौन सा बच्चा इसमें इनएलिजिबल होगा, किस सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हैं, किस सब्जेक्ट का आप पेपर नहीं दे सकते हैं, चलिए इस वीडियो के आगे हम जानते हैं। देखिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आती है हमारी एलिजिबिलिटी टेस्ट कि कौन कौन बच्चा इस पेपर के लिए एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है 18-19 1 ईयर 6 मंथ ट्रेनिंग, 18-20 फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 ईयर जो ट्रेड होती हैं उनका फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। इसका मतलब ये हो गया कि 2018 से लेकर 2021 तक जिस किसी भी बच्चे ने एनुअल सिस्टम के अंदर अपना एडमिशन लिया था, उसका अगर किसी भी पेपर में सप्लीमेंट्री लगी हुई है या बैक लगी हुई है तो वो अपना इस सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन को दे सकता है। ऐसे ही सबसे लास्ट जो आप 5वां पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट में देखिए आप साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ऑल सेमेस्टर सिस्टम ट्रेनीज फ्रॉम सेशन 2014 टू 2017। इसका मतलब क्या हो गया कि 2014 से लेकर 2017 तक जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया था उन सबका हम सभी लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था वो सेमेस्टर सिस्टम था। तो सेमेस्टर सिस्टम वाले वो सारे बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो 2014 से लेकर 2021 तक जिस किसी बच्चे ने आईटीआई के किसी भी ट्रेड में एडमिशन लिया है वो अपना इस एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। अब ये कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता है, वो जो नवंबर में अभी शेड्यूल होने जा रहे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, ये देखते हैं, हम आगे जानते हैं इसे। अब देखिए इन्होंने यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये सारे के सारे सीबीटी बेस्ड होंगे। अब जितने भी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे उसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपना सीबीटी बेस पर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन को छोड़कर, अभी ईडी का भी इन लोगों ने क्लियर नहीं करा है क्योंकि पहले ईडी जो होता था वो पेपर पे होता था, अभी जो लास्ट सेशन में एग्जामिनेशन हुआ है ईडी का उसी को इन्होंने सीबीटी में ले गए हैं। लेकिन अभी ईडी का पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि ईडी का एग्जामिनेशन भी इसमें होगा या नहीं होगा। पर हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि अगर 2021 सेशन के बच्चों की बात करी जाए जो इस साल फर्स्ट ईयर में अभी फेल हुए हैं, या 2020-22 सेशन के बच्चे जो सेकेंड ईयर में आके अपना वो फेल हुए हैं, तो उन लोगों ने ईडी एग्जामिनेशन सीबीटी बेस दिया था। तो हो सकता है कि ये सभी बच्चों के लिए ईडी का एग्ज़ामिनेशन भी ऐसा हो कि वो लोग सप्लीमेंट्री में उसे दे पाएँ। तो अब जो बच्चा ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक, या फिर मैं अगर बात करूं ईडी में भी, तो ईडी में भी अगर जो बच्चा फेल हुआ है वो बच्चा अपना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ामिनेशन दे सकता है। अभी हम ईडी के लिए 100% लेके नहीं चलेंगे, पर हाँ जो बच्चे 21-23 सेशन के फर्स्ट ईयर वाले थे उनके लिए ईडी का एग्ज़ामिनेशन निश्चित तौर पर होगा ही होगा अगर उनकी बैक लगी हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि ईडी का एग्ज़ामिनेशन उनका ट्रेड थ्योरी के अंदर ही क्वेश्चन आ गए थे। तो ईडी का एग्ज़ामिनेशन उनके लिए सेपरेट था ही नहीं। अभी पीछे वाले बच्चों के लिए ये लोग क्या करते हैं, कैसे उसके ऑप्शंस को लाते हैं, क्या वो ईडी के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा हम लोग को, जैसे ये डेटा ओपन होगा वो MIS पोर्टल पे भरने के लिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चीज़ें हैं वो हैं डेट्स, क्योंकि बच्चा जब डेट के बाद आता है, डेट के बाद अपनी सीबीटी की फ़ीस और इन सब के लिए ट्राई करता है, तो फिर तो उसका हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डेट, कि आपको सही डेट पर सही काम अपना कर लेना है। तो देखिए अगर हम डेट की बात करें तो ये जो एलिजिबिलिटी पहला तो इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनीज ऑन NCVT MIS पोर्टल। अब NCVT MIS पोर्टल पर हर एक ITI को क्या करना होता है कि वो ITI वाले को बच्चे को एलिजिबल करना होता है, उसकी एग्ज़ाम फ़ीस को यस या नो लिखना होता है और ये बताना होता है कि हाँ ये बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड है
या ये बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है या ये अभी भी ITI को कंटिन्यू कर रहा है और ये एग्ज़ाम देकर अपना आगे का ITI अपना सर्टिफिकेट लेना चाहता है। तो ये तभी होगा जब हर एक बच्चा जो भी 2014 से लेकर 2021 तक का किसी भी सब्जेक्ट में फेल वाला बच्चा वो अपने ITI में जाकर ये इंटीमेशन देता है कि हाँ मैं सर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। इसका मतलब सीधा से ये हो गया कि आपको अपने ITI में जाकर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अपना ITI में जाकर 25 अक्टूबर 2022 से पहले भर लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये 25 अक्टूबर। हर एक बच्चा जो भी अपना ITI के इस एग्ज़ामिनेशन के लिए चाहता है कि हाँ मैं पेपर दूं और अपनी ITI पूरी कर लूं या अपना ITI पास कर जाऊं, चाहे वो 2014 सत्र का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 18 का हो या 2021 तक का किसी भी सत्र का वो बच्चा हो, वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अपने ITI में जाकर 25 अक्टूबर 2022 से पहले निश्चित तौर पे भर ले, जिससे कि आपके ITI वालों को ये कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद देखिए आप, जैसे ही काम हो जाता है उसके तुरंत बाद CBT एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग शुरू हो जाएगी, जो कि 10 नवंबर से 15 नवंबर तक के बीच होगी। फिर उसके बाद CBT के हॉल टिकट जनरेट हो जाएंगे, जो कि 20 नवंबर से 25 नवंबर तक के बीच हो जाएंगे। और उसके बाद आपका CBT एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से। जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से ये एग्ज़ाम डे बाई डे होते रहेंगे। यानी कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे एग्ज़ामिनेशन हैं वो हमारे कैसे होंगे, 25 नवंबर के बाद तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ये पूरा का पूरा अभी जो डेट्स हैं उनके हिसाब से शेड्यूल हो चुका है और हमें अपनी इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। हमें अपने 25 अक्टूबर से पहले अपने ITI में जाकर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को अपना भर देना है और उन्हें ये बता देना है कि हाँ सर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आपके जो भी डाउट होंगे वो आप अपनी ITI में जैसे जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। बाकी इसमें और ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन इन लोगों ने दी है, DGT ने ये पहली बार ही ऐसा करा हुआ है कि आपका जो भी बच्चा है उसके लिए ये केवल और केवल एक बार लिखा है 1 गोल्डन चांस। ये एक आखिरी चांस समझ लीजिए आप, ये एक सुनहरा अवसर आप समझ लीजिए कि ये अंतिम अवसर होने वाला है कि 2014 से लेकर 2021 तक के 21 तक के बच्चों के लिए तो चलो और ऑप्शन भी आगे आएंगे फ्यूचर में, पर 2014 से लेकर अगर मैं बात करूं 2020 तक के सेशन के बच्चों के लिए, तो उनके लिए गोल्डन चांस होगा। ये आखिरी मौका होगा कि वो अपने एग्ज़ामिनेशन को पास कर ले जाएं और अपनी ITI को कंप्लीट कर लें। देखिए बहुत सारी नौकरियां आती हैं और बच्चे जो होते हैं वो किसी ना किसी एक पेपर में बैक की वजह से परेशान होते रहते हैं। तो ये DGT ने ये मौका पहली और आखिरी बार एक तरीके से मान लेते हैं हम कि दिया हुआ है, जो हर एक बच्चा अपना आगे इस चीज़ में सक्सेस पा जाए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा कंटेंट आपको जेन्युइन लगता हो, आपको लगता हो कि हाँ बालाजी ITI के यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट पड़ता है वो इतना जेन्युइन होता है, वो हमेशा यूज़फुल होता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे हम उतने आपको रिप्लाईज़ देंगे। मतलब आपका कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम आपको उसका जवाब तुरंत का तुरंत देते चले जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे आप जानते हो कि हाँ ये इसे ये दिक्कत है या उसका भी बैक लगी हुई है, उसकी भी बैक लगी हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं ये जितने भी ITI वाले हमारे साथी हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे भेजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा इस एग्ज़ामिनेशन लॉट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करके निकल जाएगा उतना ही हम लोगों को भी बेनिफिट है, हमारा बैकलॉग उतना ही कम होगा, हमारा रिज़ल्ट उतना ही सुधरेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो। थैंक यू।